Hello guys, welcome to the channel. Today we continue class 10 science chapter 1 question answers. First question, one should of magnesium remain be cleaned before burning in air. Magnesium is a very reactive metal, so it is react with oxygen to form a layer magnesium oxide on its surface. तो magnesium जो होता है बहुत ही reactive metal है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके सरफेस के ऊपर. This layer is stable oxide so prevent further reaction of magnesium with oxygen. To remove this layer from magnesium, reference clean using a sandpaper before burning in air. Write the balance equation for the following chemical reaction. इसकी हमें balance equation लिखनी पड़ेगी. The balance equation for the following chemical reaction is given as, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है H2 गैस, रियल टू गैस, मतलब ये दोनों क्या है रिएक्टेंट है और गैस में प्रेजेंट है. अब इसको बैलेंस करना है, दोनों टू टू है, टू यहाँ लगा देते, एच का भी टू हो गया, सीएल का भी टू हो गया, तो टू एच सीएल ये भी गैस में है. राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसका हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है. तो हम ऐसे लिखेंगे 3Bl प्लस Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट क्लोज 3 गैस. फिर उसका जो प्रोडक्ट आएगा 3BaSO4 ब्रैकेट में सॉलिड क्योंकि वो सॉलिड में है प्लस 2AlCl3. ये सब पूरा बैलेंस हो गया इक्वेशन. यहाँ पे भी इक्वेशन दूसरा, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, तो इसका कैसे बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे. 2Na ब्रैकेट सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड. H2O क्या है लिक्विड में है और 2Na क्या है सॉलिड में है. 2NaOH, तो ये टू टू कंप्लीट हो गया, उसका भी टू और Na का भी टू, जैसे यहाँ पे भी टू है यहाँ पे भी टू हो गया, प्लस H2O, तो H2O का भी टू था वो भी टू हो गया और यहाँ पे भी टू था तो टू टू फोर हो जाता है, तो यहाँ पे कभी यहाँ का भी टू हो गया कंप्लीट और यहाँ पे भी टू, तो दोनों कंप्लीट हो गया. राइट द बैलेंस इक्वेशन विथ अ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग reaction. Solution of the barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate in the solution of sodium chloride. This reaction of solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to insoluble barium sulfate and the solution of sodium is given by. रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो देखना है. BeCl तो एक्वस में, क्योंकि एक्वस में प्लस Na2SO4 ये क्या बेरियम सल्फेट है और वो क्या है बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट करना था, वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, तो फिर क्या बनेगा इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनेगा, तो उसको लिखना है BeSO4 प्लस उसके साथ क्या बना था सोडियम क्लोराइड, तो 2NaCl एक्वस में Na2 है तो इसलिए वहाँ पे भी टू हो गया. तो बैलेंस इक्वेशन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन with a state symbol for the following reason. Sodium hydroxide solution in water react with hydrochloric acid solution in water. इन सब वाटर में ही रिएक्ट कराना है, मतलब एक्वस में, to produce sodium chloride solution in water. हमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन निकालना और वाटर. द रिएक्शन सोडियम क्लोराइड solution in water react with the hydrochloric acid in solution in water to produce sodium chloride solution in water is given by. तो क्या देगा NaOH हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लिखा है उसमें, मतलब वो वाटर में है, प्लस HCl तो वो भी एक्वस में है. उस फिर प्रोडक्ट क्या निकलता है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो NaCl एक्वस प्लस और वाटर H2O वो किसमें होगा लिक्विड में. और सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग. तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है. नेम सब्सटेंस एक्स एंड रिटर्न इट्स फॉर्मूला. उसका नाम बताओ, उसका फॉर्मूला लिखो. द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड. द सब्सटेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है और उसका फॉर्मूला है CaO. The solution of substance is used for whitewashing. Write the reaction of the substance named in one with water. तो इसका रिएक्शन करना है किसके साथ पानी के साथ. The reaction of calcium oxide with water is given CaO plus H2O लिक्विड में, इसका रिएक्ट होकर बन गया CaOH2. Why does the color of the copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in? The color of the copper sulfate solution change when the iron nail is dipped in it because the iron display copper from copper sulfate so forming iron sulfate which is green. तो क्या करता है
आयरन डिस्प्लेस हो जाता है कॉपर की जगह, फिर वो कॉपर सल्फेट जो होता है वो बना लेता है आयरन सल्फेट, जो कि होता है ग्रीन ग्रीन कलर में। तो यहीं पे वो लिखा है CaSO4 एक्वस में, फिर आयरन Fe सॉलिड डाला है, आयरन आयरन नहीं डाले उसने, तो उसने क्या किया आयरन सल्फेट में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए क्या हो गया FeSO4, और कॉपर अलग हो गया तो Cu, कॉपर अलग हो गया तो कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, तो इसलिए जो कलर था ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में, ग्रीन में कलर चेंज हो गया। गिवन an example of the double displacement reaction other than the one given in activity, जो एक्टिविटी में दिया है उसके अलावा एक आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दोनों रिएक्शन के जो रिएक्शन थे वो एक्सचेंज हो जाए, पूरा चेंज हो जाए। तो यहाँ पे दिया एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन given in activities Na2CO3 aqueous plus CaCl2 aqueous, CaCO3 सॉलिड में कन्वर्ट, मतलब दोनों, ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हुआ और वो इसके साथ हो जाएगा, तो ये अगर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है वो बताना है। तो ये जो है देखो 2Na सॉलिड O2, तो क्या हो रहा है 2Na2O, इन द अबव रिएक्शन Na is oxidized and oxygen get reduced, देखिए वो अपना वो रिड्यूस हो रहा है उसके साथ हो रहा है, और ये क्या हो रहा है ऑक्सीजन के साथ मिले तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर द ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर द रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें भी वही बताना है हमें। CuO सॉलिड प्लस H2 गैस, तो Cu क्या हो रहा है ये रिड्यूस हो रहा है, पर H2 क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन द अवर रिएक्शन CuO is reduced from Cu and hydrogen get oxidized in water. Which of the following statement about the reaction below are incorrect? इसमें से कौन सा रिएक्शन जो इनकरेक्ट है, ये लिखा हुआ पूरा क्वेश्चन है। 2PbO solid plus carbon solid plus 2Pb solid CO2 gas. It is getting reduced. Carbon dioxide getting oxidized. Carbon is getting oxidized. Lead oxide is getting reduced. ये ऑप्शन है A, B, A, C, A, B and C all. तो क्या हो रहा है 2BOS plus CS reaction 2PbS plus CO2 gas. In the above reaction PbO reduced to PB, यहाँ पे आप देख सकते हो जो PB है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, पर जो C है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। Hence इसमें से तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ A and B, A and B क्या है सही, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही हो गया, बाकी सब क्या हो गया इनकरेक्ट। Fe2O3 plus 2Al Al2O3 plus 2Fe, the above reaction is an example, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या हो रहा है पूरा एक्सचेंज हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो बहुत ही ईजी दिख रहा है हमें। Fe2O3 plus 2Al, तो Al2 बैलेंस्ड इक्वेशन O3 ये इसके साथ हो गया और वो क्या हो गया, इसमें भी हम देख सकते हैं ऑक्सीडाइज कौन सा रिड्यूस कौन सा है, ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। What happen when the dilute H hydrochloric acid is added to iron filling? Take the correct answer. Hydrogen gas and the iron chloride are produced. Chloric gas and iron hydroxide are produced. No reaction take place. Iron salt and water are produced. इसमें से क्या होगा when dilute hydrochloric acid is added to iron filling, then hydrogen gas and iron chloride are produced. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन फिलिंग में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन दिया है कि सॉलिड में डाल रहे हैं तो एसएल क्या है एक्वस में रहता है, तो FeCl हो गया, मतलब क्या दिखेगा आयरन क्लोराइड हो गया, फिर H2 गैस में निकल गया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन करेक्ट है हमारा ए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड? The chemical equation which has equal number of atom all element on the both side of the reaction is known as balanced chemical equation. तो इसमें पूछे केमिकल इक्वेशन होती क्या है, जो केमिकल इक्वेशन होती है वो दोनों तरफ के एटम और एलिमेंट को
एकदम बराबर रख के उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट स्टेटेड मास कैन neither be created nor be destroyed. So chemical equation should be balanced. तो इसलिए ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ाई है कि ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है मास। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस इक्वेशन करनी पड़ती है, क्योंकि हम एटम को कम ज़्यादा नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट का। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बना रहा है। तो हम कैसे रिएक्शन उसके लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया कैन बी रिटन एज। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 3H2O गैस में प्लस Na2 गैस में, तो क्या बन गया, ये होता है अमोनिया का फॉर्मूला 2NaNH3, ये हो गया अमोनिया। ये नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न हो रहा है एयर में और क्या दे रहा है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। 2H2S प्लस 3SO2 तो बना देता है 2SO2, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2O वाटर। बेरियम क्लोराइड react with aluminum sulfate to give aluminum chloride and precipitate it to barium sulfate. तो ये लिखना है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम। तो बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। तो क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और प्रेसिपिटेट क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट कैन बी रिटन एज। हम उसको लिखते हैं 3BaCl2, ये हो गया बेरियम क्लोराइड, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। तो ये ऐसे लिखते हैं Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट क्लोज 3, रिएक्ट इसमें। फिर ये रिएक्ट फिर क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो 2AlCl3 प्लस में फिर वो बेरियम सल्फेट क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो कैसे होता है 3BaSO4। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल रिएक्ट होता है पानी के साथ, तो क्या देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं और हाइड्रोजन गैस होता है। पोटेशियम कैसे होता है, 2K+2H2 वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो 2KOH बन गया, और क्या निकालेगा, हाइड्रोजन, तो H2। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, HNO3 प्लस CaOH ब्रैकेट क्लोज टू CNaNO3 ब्रैकेट क्लोज टू प्लस H2। यहाँ पे क्या है, NO3 कितना बने 2, तो यहाँ पे भी हम 2 लगाएंगे। फिर देखते हैं H कितना है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, और यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। और सी ए खाली अकेला है तो अकेला है यहाँ पे, और O3 बार है, एक तो यहाँ पे लिख दिए तो 2 बार ही हो गया, और एक यहाँ पर लिख दिया तो हो गए 3 बार। तो ये हो गया केमिकल बैलेंस इक्वेशन, क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसको भी बैलेंस करना है हमें। NOH प्लस H2SO4 NO2SO4 प्लस H2, तब कितना NO कितना, Na कितने बार है, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लगाए। OH कितने बार है यहाँ पर भी सिर्फ एक ही बार है, तो एक ही बार लगाएंगे। फिर H2SO4, तो SO4 भी सेम ही, H2O, तो इसमें सिर्फ N में चेंज करना था हमें। ये भी बैलेंस करना है इक्वेशन, NaCl प्लस AgNO3 AgCl NaNO3। NaCl N भी एक ही बार है, Cl भी एक ही बार है, कोई चेंज नहीं, Ag भी एक ही बार है, NaCl इसमें कोई बैलेंस करने जैसे थी नहीं, सब एक एक बार है। और इसमें बैलेंस करना है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। तो HCl ये एक बार लिखा है पर यहाँ पे 2 बार है, तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, और B एक ही बार है, ठीक है। SO4 तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, खाली 2HCl हो जाएगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। तो उससे रिएक्शन होता है, बैलेंस की कमी नहीं, उसको साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है CO2 हो जाता है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो CaCO3 हो जाता है वो, फिर वो क्या बन रहा है, पानी, तो H2 हो गया। और बैलेंस भी, क्योंकि यहाँ पे 2 है और एक यहाँ का ले रहे हैं, तो 3 हो रहा है, और एक O बच रहा है क्योंकि 4 O है,
एक यहाँ पे O है तो हो गया यहाँ का 3 और एक यहाँ तो हो गया 4 हो गया, हमारा बैलेंस इक्वेशन है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट बना रहा है, फिर एक अलग से सिल्वर बन रहा है। लिखे 2AgNO3, फिर वो क्या बन जा रहा है ZnNO3 ब्रैकेट क्लोज टू प्लस 2Ag, तो सिल्वर अलग से बना लिया, बैलेंस इक्वेशन की 2Ag है तो 2Ag करना पड़ेगा, NO3 तो NO3 रह गया और आगे का 2 था तो ब्रैकेट के बाहर 2 लगाना पड़ा, जिंक अकेला था जिंक अकेले हो गया। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद क्या बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर, इसको बैलेंस करना है तो 2NAl प्लस 3CuCl2 रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है 2NaCl2 प्लस 3Cu, क्योंकि यहाँ पे 3Cu है, कॉपर अलग बना रहा था कॉपर बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना था तो ACl2 बन जाता है, पर एल्यूमिनियम कितना है 2 तो 2 लगाना पड़ेगा, Cl कितना है 2, ये हो गया केमिकल पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट क्या बना रहे हैं बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, इसको रिएक्ट करते हैं BCl प्लस T2SO4, तो फिर क्या बनाता है बेरियम सल्फेट तो BSO4 प्लस 2KCl। Write the balanced chemical equation from the following and identify the type of reaction in each case. Potassium bromide aqueous plus barium iodide, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, तो ये रिएक्शन बन रहा है, पोटेशियम से आयोडीन बन रहा है और बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। 2KBr होता है पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, Bi2 क्या होता है बेरियम आयोडीन होता है, तो ये एक्वस में है सब, इसमें लिखा हुआ है पहले से क्वेश्चन में। तब बनाता क्या है पोटेशियम आयोडाइड मतलब 2Ki, क्योंकि K भी 2 है और I भी 2 है तो 2Ki हमने लिखा, और बेरियम बेरियम ब्रोमाइड करना है तो BaBr2, एक कौन सी रिएक्शन हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक दूसरे में पूरा एक्सचेंज हो रहा है। जिंक कार्बोनेट रिएक्ट होकर क्या बना रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें इसको ऐसे लिखना है जिंक कार्बोनेट ऐसे लिखते हैं ZnCO3, फिर वो क्या बना है जिंक ऑक्साइड तो ZnO और फिर CO2, 3 बार हो गया तो इसमें ये पूरा रिएक्शन बैलेंस है। और ये जो रिएक्शन हो गया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होती है कि एक रिएक्शन हो 2 प्रोडक्ट हो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तो क्या बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक, तो इसमें 2 रिएक्टर में एक ही प्रोडक्ट है, तो सोचिए कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन क्या हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको लिखना कैसे H2 प्लस Cl2 फिर हो गया 2HCl। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, मैग्नीशियम ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिखते हैं और फिर क्या बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2 लिखना है, यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 Cl हो गए तो 2 और H2, तो H भी 2 है तो यहाँ पे 2, ये कौन सी रिएक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि पूरा एक्सचेंज हो गया, 2 प्रोडक्ट और 2 रिएक्ट में तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। What does one mean by the exothermic and endothermic reaction? Give example. Exothermic reaction which heat is given out along with the product are called exothermic reaction. जैसे मैंने बताया था जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब प्रोडक्ट के साथ हीट निकलता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल ये है मीथेन के साथ एयर का रिएक्ट करें मतलब CH4 प्लस 2O2 तो CO2 बनाकर फिर प्लस H2 पानी निकाल दें वो गैस के फॉर्म में। एंडोथर्मिक क्या होता है रिएक्शन विच एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे कि फोटोसिंथेसिस 6CO2 गैस का 6H2O, तो ये क्या बनाते हैं ग्लूकोज बनाना होता है C6H12O6 एक्वस में 6O2। Why is the respiration considered as the exothermic reaction? Explain. तो रेस्पिरेशन को हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना है वो एक्सप्लेन करना है। We know that the energy required to support life we get energy from food we eat. हमें पता है हमें जीने के लिए लाइफ में एनर्जी की ज़रूरत है तो हमें खाने से एनर्जी मिलती है। The large molecule of food are broken down into simple substance like a glucose during digestion. जो हम खाना खाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल इसमें खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं तो ग्लूकोज बनता है, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं एनर्जी बना देते हैं। दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम क्या
कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। इन दिस होल प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, सो रेस्पिरेशन कंसिडर एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, उसी C6H12O6 प्लस 6O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 6CO2 प्लस 6H2O, और उसी के साथ क्या निकल रही है, हमारी एनर्जी। Why are the decomposition reaction called the opposite of a combination reaction? Write the equation for this reaction. तो opposite क्यों कहा जाता है, उस पर हमें लिखना है. In a decomposition reaction, we can observe that a single reactant break down to give simpler product. This reaction source of energy. जो decomposition reaction होता है कि एक single reactant तोड़ के एक product बनाता है, उसमें एनर्जी सोर्स होता है. whereas the in combination reaction, पर combination reaction क्या होता है, two or more substance combine to give a product and energy is released in this reaction. combination reaction में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्शन कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे डिकम्पोजिशन एक होता है पर प्रोडक्ट दो बनाता है. जैसे कि यहाँ पे 2H2 लिक्विड 2H2 प्लस O2, और इसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट भी एक होता है. कॉम्बिनेशन में 2H2 प्लस O2 प्रोडक्ट क्या बना दिया, 2H2, और उसके साथ क्या निकला, एनर्जी. Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light or electricity. यहाँ पे सब पे एक एक रिएक्शन लिखनी है, किस पे, एक हीट पे, एक लाइट पे और एक इलेक्ट्रिसिटी पे. The decomposition reaction by the heat, तो हीट की वजह से हो रहा है वो, ये हीट की वजह से हो रहा है 2FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है. ये रिएक्शन थी एनसीईआरटी में. ये है लाइट की वजह से 2AgCl रिएक्ट होकर बना है 2Ag प्लस Cl2. ये होता है लाइट की वजह से, और ये है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से 2Al2O3 रिएक्ट करके क्या बना रहा है 4Al प्लस 3O2. Write the difference between the displacement and double displacement reaction. Write the equation of this reaction. When an element displaces another an when the element displaces another element from its compound or displacement reaction occur. जब वो दूसरे एलिमेंट से डिस्प्लेस हो जाए उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. जैसे कि Fe प्लस CSO4, तो ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये अब इसके साथ हो गया तो FeSO4 बन गया और ये अलग हो गया, अकेला हो गया, तो ये CO हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, क्योंकि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है. अब दूसरे पे आता है टू डिफरेंट एटम और ग्रुप एटम आयन आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट. में क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, अकेला कोई नहीं चाहता, वो एक्सचेंज हो जाता है. जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2, तो क्या हो रहा है, BSO4 हो रहा है, ये यहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है, 2NaCl, वो Cl के साथ जा रहा है, ऐसे बस एक्सचेंज हो रहा है. इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, इन द रिकवरी of silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है वो देखना है. तो इसमें क्या हो रहा है, 2AgSNO3 एक्वस कॉपर के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो क्या बना रहा है, ये इसके साथ जा रहा है CuNO और ये क्या था, 2 है, 2 बाहर लिखना है, और ये क्या हो जा रहा है 2Ag, क्योंकि Ag भी 2 में है और इसमें 2 लिख देना है. तो ये हो गया रिएक्शन. What do you mean by the precipitation reaction and explain by given example. तो precipitation reaction के बारे में आप क्या सोचते हैं वो बताना, उसका मतलब क्या है और एग्जाम्पल बताना. Any reaction that produce precipitate in called a precipitation reaction. कोई भी रिएक्शन जो precipitate हो, जो insoluble हो वाटर में, व्हाइट कलर हो, उसको precipitation कहते हैं. एग्जाम्पल है Na2CO3 प्लस CaCl2, तो वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इसमें भी एक्सचेंज हो जाते हैं. जैसे कि क्या होता है, CaCO3 बन जाता है और NaCl बन जाता है, कि दोनों दो दो है तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, 2NaCl हो गया. तो इसमें क्या हो गया, हियर वी हैव CaCO3 एज ए प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूट, इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो ये जो है हमारा प्रेसिपिटेटेड है, ये इनसॉल्युबल है वाटर के. Explain the following term of gain or loss of oxygen with two examples each. Oxidation. Oxidation is a reaction which the gain of oxygen or loss of hydrogen can be observed. तो इसमें क्या होता है, गेन होता है ऑक्सीजन का और यहाँ पर लॉस होता है हाइड्रोजन का. तो इसमें क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि 2CO प्लस O2 को, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है. CO2 प्लस H2, तो इसमें क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन का यहाँ पर लॉस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ.
रिडक्शन, रिडक्शन के बारे में मिलता है रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का लॉस होता है पर गेन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑब्जर्व इज नॉन एज रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि ये है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो ये हो गया रिडक्शन, और यहाँ क्या हो रहा है गेन हो रहा है ऑक्सीजन का। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीजन का लॉस है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इसने ले लिया तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे गेन हो रहा है और यहाँ हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया रिडक्शन। A shiny brown colored element acts on a heating in the air become black in color. Name the element X and the black color compound formed. ये कौन सा compound है element वो देखते हैं। The shiny brown color element is a copper Cu and on heating in the air it's become black color because of formation of copper oxide. तो कॉपर था वो जब एयर के साथ रिएक्ट होता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, इसलिए उसका कलर क्या हो जाता है ब्लैक में हो जाता है। ये रहा इसका रिएक्शन। प्लस O2 रिएक्ट होकर क्या बन गया 2CO। ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ही और एयर है। Why do we apply paint on iron articles? To prevent iron from rusting, paint is applied to iron article. After applying paint, iron article are not in contact with moisture and air, hence rusting is prevented. तो जब हम आयरन के ऊपर जो पेंट करते हैं वो क्या होता है मॉइस्चर और एयर से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए तब वो रस्ट नहीं होता जल्दी। Oil and fat containing food item are fused with nitrogen. Why? The nitrogen is inert gas. जो नाइट्रोजन है वो क्या है inert gas है and does not react with oil and fat containing food. इसीलिए वो oil और fat containing food में react नहीं होता. Whereas other gas like oxygen react with oil. पर जो दूसरे गैसेज होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन वो ऑयल के साथ रिएक्ट होते हैं और फैट के साथ नहीं, और वो बना देते हैं रेंसिड, मतलब खराब कर देते हैं प्रोडक्ट को, जैसे चिप्स वगैरह उसको खराब कर देंगे अगर हम ऑक्सीजन डाल देते हैं उसमें। Hence, to remove oxygen and prevent food from acid, food item are called plugs with nitrogen. इसलिए हम ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन डालते हैं उसमें। Explain the following term with the one example. Corrosion. Corrosion के बारे में बताना है। Corrosion is a process in which metal deteriorated due to chemical reaction with moisture, air and chemicals. Corrosion क्या है, जो वो मेटल को खराब कर दे, उसके ऊपर रिएक्शन हो जाए किसकी मॉइस्चर एयर केमिकल की। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ मेजर एग्जांपल ऑफ कोरिजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लग जाना वो है कोरिजन का एग्जांपल। आयरन कोरोड्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। आयरन क्यों ऐसा हो जाता है क्योंकि वो मॉइस्चर और एयर में पड़ा होता है। यही है इसका रिएक्शन। 4Fe+3O2+H2O, ये हो गया मॉइस्चर एयर, तो क्या बन जाता है 2Fe2O3H2O। डेंसिटी, Density is the process of oxidation of a fat and oil which can be noticed by changing color, smell and taste is known as density. ये क्या होता है ऑक्सीडेशन की वजह से होता है फैट और ऑयल के साथ, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है और उसके टेस्ट भी एकदम चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम डेंसिटी कहते हैं। When butter is kept in open atmosphere and then its smell and taste change which result in the density. जब हम बटर को ऐसे खोल के रख दें ओपन एटमॉस्फेयर में, उसकी जो स्मेल और जो टेस्ट होती है वो चेंज हो जाती है, इसलिए बटर को हम फ्रिज में ही रखते हैं। थैंक यू गाइस। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं।